नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आज जी भारत की टीम आई है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर। चुनाव पर हमारा खास कार्यक्रम किसमें कितना है दम आप देख रहे हैं और मुस्तफाबाद की जनता हमारे साथ है जो स्थानीय मुद्दों को रखेगी, अपनी समस्याओं को रखेगी कि क्या काम नहीं हुआ है, होना चाहिए, नहीं हुआ, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ प्रतिनिधि मौजूद है कि आखिर क्या अपेक्षाएं थी, क्या अपेक्षाओं पे खरे उतरे, नहीं उतरे तो आगे का क्या प्लान है। तो तीन खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे रूबरू करा देती हूँ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है जगदीश प्रधान जी। पिछली बार वो यहाँ से प्रत्याशी थे, हमारे साथ है। और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त सतवीर बंसल जी हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अली मेहदी जी है। और इस बार कांग्रेस ने उन पर भरोसा भी जताया है और आम आदमी पार्टी ने इस बार भरोसा जताया आदिल अहमद खान पर। फिलहाल इस सीट की हम बात करें तो ये सीट अभी आम आदमी पार्टी के पास है। आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रही है। अब हम जानते हैं 2025 में जब चुनाव होंगे तो उसमें भाग्य का फैसला जिस जनता जनार्दन के हाथ में, वो खुश है पिछले 5 साल के कामकाजों से या फिर वो कुछ और अपेक्षाएं रखते हैं मौजूदा विधायक से। चलिए शुरुआत करते हैं। सर ये बताइए कि मुस्तफाबाद में जब आप घर से रोजमर्रा के कामों के लिए निकलते हैं क्या दिक्कतें आती हैं सामने? सबसे ज्यादा पहले दिक्कत आती है सड़कों की। जो सड़कें आज से 10 साल पहले बनाई गई थी वो बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। और दूसरा जो है, जो शिविर आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस के विधायक थे यहाँ से हसन अहमद साहब, उन्होंने डलवाए, वो शिविर आज तक भी तैयार नहीं हुए हैं। और हम तो ऐसा है, परेशानी इतनी होती है कि नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कल इतना बुरा हाल था, जुमे का दिन था, सब लोगों के कपड़े ख़राब हो गए, जुमे की नमाज़ें ख़राब हो गई। जो 10 साल पहले काम हुआ था उसके बाद में यहाँ कोई विकास के नाम पे काम नहीं है। और जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें पानी का जो है मूल का खरीद के पीना पड़ रहा है हमें। जी, तो पानी की समस्या है, रास्ता इतना खराब है कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। सर ये बताइए, जब क्या स्कूलों से संबंधित, पानी से संबंधित कोई समस्या को आपको 2-4 होना पड़ रहा है रोजाना? मैडम 20 रुपए की कैन आती है, दिन में 3 लगती है, सुबह से शाम तक 60 रुपए का पानी गरीब आदमी। केजरीवाल सरकार कहती है कि पानी फ्री दे रहे हैं, नाले में इतना गंदा पानी नहीं आता जितना लाइन में पानी गंदा आता है। पानी गंदा आता है, आप बताइए सर। समस्या है यहाँ पर। पानी की समस्या सबको ही पता है, हमारे क्षेत्र में है, इस मुस्तफाबाद विधानसभा में। दूसरी एक समस्या और भी है, ये दिल्ली सरकार कहती है हम शिक्षा मॉडल हैं। तो उस शिक्षा मॉडल से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेहरू विहार वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल दिया क्या उन्होंने, या ब्रजपुरी वार्ड में प्राइमरी स्कूल दिया क्या? और स्कूलों को लेकर भी सवाल है जनता के। मैं एक एक करके प्रतिनिधियों के पास भी होंगी, कुछ महिलाएं हमारे साथ है, संकोच नहीं करिए। अच्छा ये बताइए, जब आप घर से निकलती है क्या दिक्कत आती है? आइए इधर आइए। इस क्षेत्र में क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? इसमें क्षेत्र में गली बननी चाहिए, स्कूल की गली बननी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने बहुत परेशान होती है और हमें भी परेशानी होती है। जब हम बच्चे ने छोड़ने आते हैं तो गिरने का डर लगता है, पानी भर जाता है रोड में। जी, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा है, बच्चों को दिक्कत है, महिलाओं को दिक्कत है। कुछ और लोगों से जानते हैं और फिर हम सवाल लेते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत है, पिछले 5 साल में काम हुआ? अच्छा ये बताइए। शिव बिहार में हमारे यहाँ दोनों 33 फुटे हैं, सबसे ज़्यादा बेकार पड़े। जब से आम आदमी की सरकार आई है हम सब परेशान हैं। ना पानी की इतनी दिक्कत है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात, रास्ते बिल्कुल भी एक भी ऐसा नहीं है कि जो हम सब निकल सकें। देखिए, रास्तों की बात हर जगह से आई है, तो सबसे पहला सवाल मेरा आम आदमी पार्टी के पास से है। सर क्योंकि आप सत्ता में, हमने सबकी समस्याएं सुनी, एक समस्या कॉमन है, आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी क्या वजह है सर, 5 साल में काम क्यों नहीं हो पाया? मैम काम तो बहुत हुआ है चारों तरफ, शिकायतें सुनने को मिल रही है। शिकायत तो है, जनता की अपेक्षाएं हमेशा रहती है, होनी भी चाहिए, लेकिन काम हुआ है, चारों तरफ काम हुआ है। एक बीच के रोड की समस्या रही है, उसके लिए जवाब सुनिए। देखो, ये सब राजनीतिक लोग करने के लिए राजनीतिक लोग खड़े हैं। कैमरा को जवाब। मेरा कहना यह है कि एक केवल रोड मुखिया मार्केट से शिव विहार पुलिया तक है, उस रोड का इशू एनओसी का था और वो एनओसी जो निगम पार्षद जी ने, विधायक जी को नहीं दी। बाकी कोई रोड नहीं है जो काम नहीं हुआ वो। जी चलिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजनीति हो रही है इन मुद्दों को लेकर, लेकिन काम हुआ है। चलिए अब बीजेपी से जान लेते हैं। सर ये सीट दूर हो गई 5 साल से आपसे, और ऐसे में लोगों की शिकायतों को देख के लगता है कि ये सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के काम आ सकती है। मैडम जी, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जो दूषित लोग पीने को मजबूर हैं, ये सामने एक स्कूल है, ये आपको नज़र आ रहा, ये मैंने अपने पीरियड में बनवाया। और केजरीवाल से मैं कह के थक गया जब उन्होंने कहा था हम 500 स्कूल दिल्ली में नए बनाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई
कि मेरी विधानसभा में कम से कम 500 स्कूल जब दिल्ली में बनेंगे तो 15 स्कूल मेरे हिस्से में आएंगे। तो उसके बावजूद भी आज 10 साल बाद बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि एक भी स्कूल केजरीवाल जी नहीं बना पाए। ये स्कूल भी हमारे LG अनिल बैजल साहब थे, उनका आशीर्वाद रहा, उनकी कृपा रही है, जिससे आज स्कूल में 6000 बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ तक रास्तों की बात है, तो अभी आप आए होंगे रास्ते से, रास्तों की हालत जब बरसात होती है तो पता नहीं होता कितने ऑटो पलटते हैं, स्कूटर पलटते हैं, मोटरसाइकिल पलटती हैं और लोगों के हाथ पैर चोटिल होते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने देखा जब हमारी टीम आज यहाँ रास्ते में आ रही थी, अपेक्षा से ज्यादा समय लगा यहाँ की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम को देखते हुए। अब हम चलते हैं क्योंकि कांग्रेस ने आदिल अली मेहदी जी पर एक बार फिर से भरोसा जताया, उनसे हम सवाल लेते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लेकर हमने देखा लोगों का पक्ष क्या है, ऐसे में कांग्रेस क्या आश्वस्त करती है मुस्तफाबाद की जनता को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर काम किया था 10 साल पहले। यही पीछे जो शिव विहार है, यहाँ इतने इतने गड्ढे होते थे, उन गड्ढों को भरने का काम हसन अहमद जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, शीला जी की सरकार ने करी। यहाँ पे UGR, जो पानी का UGR है, उनके टाइम में आया था और इतनी सारी 36,000 पेंशनें बनी थी। देखिए, अभी आपने जनता जनार्दन का गुस्सा यहाँ देखा, आपने जनता जनार्दन का गुस्सा देखा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पूरी तरीके से दिल्ली को 10 साल के अंदर बर्बाद कर दिया और मुस्तफाबाद क्षेत्र को आम आदमी पार्टी ने जो बर्बाद किया है, जो नर्क बनाया है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप अभी जाइएगा, यहीं शिव विहार के तिराहे पर एक डिस्पेंसरी, जिसको मिनी अस्पताल कहा जाता है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आज हालत देखिए वहाँ। ये जो आम आदमी पार्टी, ये जो फर्जीवाल जो हैं, दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो शराब घोटाले के अंदर जो मुख्यमंत्री अंदर गए थे और बाहर आ गए। अब आप मुझे बात बताइए, मैं आपके टीवी के माध्यम से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जनता जनार्दन है। अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आके कहा था, ओ जी मैं बाहर आ गया जी, मैं अपनी मुख्यमंत्री को लेके पूरे दिल्ली में घूमूंगा। 2 दिन घूमे थे, जब जनता ने उनको गालियां दी ना, उसके बाद रोड पे दिखे नहीं है वो। इसका जवाब लेना बनता है। सतवीर जी, इसका जवाब दीजिए। डिस्पेंसरी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर वो आज ठीक होती तो यहाँ एक बड़ा क्षेत्र है जिसके लोग लाभान्वित होते। मैम, डिस्पेंसरी को लेकर आज आप पूरे मुस्तफाबाद के अंदर हर 10 गली बाद जाओगे, एक मोहल्ला क्लिनिक आपको मिल जाएगा। सिर्फ आठ मोहल्ला क्लिनिक ऑन रिकॉर्ड। सुनिए, आपके घर के पीछे, ये रहा सामने मेरे पीछे। मैम, अभी चलना है, अभी दिखाऊंगा। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर 15 मोहल्ला क्लिनिक है, 15 ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट, जो कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, उसको मैं कहना चाहता हूं, जो डिस्पेंसरी की बात करते हैं, वो डिस्पेंसरी इन्होंने बनवाई, लेकिन 8 साल में उतना भ्रष्टाचार किया, वो डिस्पेंसरी 8 साल नहीं चली। और वो डिस्पेंसरी 8 साल नहीं चली, वो डेमोलिश होनी है, जिसका परमिशन LG साहब आज तक नहीं दे रहे, जो एक बहुत अच्छा LG साहब पर। बिल्कुल, अब मैं इसके लिए बीजेपी के पास चलूंगी। सर, LG साहब को दोष दिया जाता है कि जब कोई, आप ये कह रहे हैं कि LG साहब की वजह से वो काम रुके हैं। देखिए, कहना किसी काम को ना करना और LG के ऊपर दोष बनना, आज 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। आज वो 1000 रुपए की बात करता है, 2100 रुपए की बात करता। 10 साल से कहाँ गए थे? जो स्कूल बनाने की 500 स्कूल बनाए थे, आप बता सकते हो? आप पूरी दिल्ली में घूमते, कहाँ स्कूल बने हैं, कहाँ 20 कॉलेज बने हैं? जहाँ डिस्पेंसरी की बात है, उनकी हालत खराब है, दवाई नहीं मिलती, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आज मोल पानी खरीद कर लोग पी रहे हैं। और मैं यहाँ तक कहूँ कि सामने जो स्कूल आपको दिखाई दे रहा, इसमें जाने तक का रास्ता 5 साल में विधायक नहीं बना पाया कि यहाँ से बच्चे स्कूल तक पहुँच जाए। इसमें कोई, मैं जनता से पूछूंगी कि स्कूल, जी है सर, आप आगे आइए, स्कूल को लेके क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? मैडम, यहाँ स्कूल के लिए इतनी परेशानियां हैं कि अगर स्कूल को बच्चे जाते भी हैं, ना तो कोई शिक्षा का मॉडल अरविंद केजरीवाल ने दिया, लेकिन कहीं भी आप स्कूलों में जाके देखेंगे कोई शिक्षा का मॉडल नहीं है। जी, कोई मॉडल नहीं है। जी बताएं। मैडम, 5 साल से मुस्तफाबाद विधानसभा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अगर काम किसी ने पहले कराया था, या तो जगदीश प्रधान जी ने कराया, या अली मेहदी जी के फादर हसन अहमद जी ने यहाँ पे काम कराया। और आम आदमी पार्टी ने, मैडम देखो, मैं अभी सत्य भाई के बारे में बोलना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के बोले थे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, मैं बिल्कुल मीडिया में बताऊँ, काटना मत। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो है किनके पास? एक कमाई का जरिया है। ये खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके घर में किराया आता है 25,000 उस मोहल्ला क्लिनिक से।
जवाब लेते हैं सर ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल ये बीजेपी के लोग हैं मैम, ये बीजेपी के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ब्लेम कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज मेरे साथ चलिए 15 मोहल्ला क्लिनिक आपको मुस्तफाबाद के अंदर, बात रही स्कूल की। अभी प्रधान जी ने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया बच्चों के लिए। यहाँ मेरे साथी पार्षद साहब खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी को जमीन देनी है, जमीन क्यों नहीं दे रहे? रास्ता बनाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी जमीन क्यों नहीं दे रही? चलिए पार्षद साहब से भी जवाब लेते हैं। पार्षद साहब से आपसे सवाल है कि आखिर जो मूल व्यवस्था है वो तो आपकी है, तो सड़कें न बनने का ठीकरा आप पर है। देखिए, सड़कें बनाने का ठीकरा, ये जो मेन रोड है, पिछले 5 साल के अंदर जब ये रोड बनी तो 3 महीने में टूट गई। उसकी आवाज हमने लगातार उठाई, उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन करे, तो विधायक साहब विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि निगम पार्षद पुनीत शर्मा के साथ रहने वाले लोग रोड पे जाकर बेफालतू में हल्ला कर रहे हैं, इस रोड को हम दोबारा बनाएंगे। लेकिन आज वो विधायक साहब की टिकट बदल गई, लेकिन वो रोड नहीं बन पाई। उस रोड से आप अभी आए हैं। मेरा सवाल ये है, मैं जगदीश जी से सवाल करूंगी। सर मेरी बात ये है कि जब हम स्थानीय लोगों से मुद्दों की बात करें, वो तो सबसे ज्यादा परेशानी इस चीज से कि सड़कें नहीं है, लोग अपनी नमाज अदा करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर निगम पार्षद बनाम विधायक की लड़ाई रहेगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी कैसे? फिर देखिए, जहाँ तक 1 मिनट जवाब सुने, है ना, जवाब सुनना बनने प्लीज, 1 मिनट प्लीज, जवाब जरूर सुनिए। आज एमसीडी की बात है, 2 साल से केजरीवाल के पास है, केजरीवाल कोई पैसा नहीं दे रहा। ये कहता था मैं दिल्ली में आऊँगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। आज दिल्ली सबसे गंदी राजधानी अगर देश की है तो दिल्ली शहर है, चाहे प्रदूषण के मामले में हो, चाहे पानी पीने के मामले हो। पीएम हमारे मोदी जी के द्वारा अमृत योजना चलाई गई थी, जिसके अंदर हमने 70 करोड़ की लागत से 70 करोड़ की लागत से सोनिया बिहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाया। उसका पानी आज तक यहाँ लोगों को नहीं मिल पाया। लोग पानी के बारे में लोगों से पूछते, पानी के बारे में कोई बोलना चाहेगी महिला? पानी मिलता है यहाँ? इधर आइए, आगे बोलिए सर, आप आगे आइए। पानी की क्या समस्या सर? पानी नहीं मिलता और सारा पानी केजरीवाल और आतिशी खा ले गई। आप बोलिए, आगे आइए सर, बताइए क्या क्षेत्र की समस्या है, कुछ बताना चाहेंगे पिछले 5 साल को लेके? जी मैडम, अभी आप यहाँ से आए होंगे, आप ये वाला शिव बिहार वाला रोड है। हाँ। आपने इसकी हालत देखी होगी। अभी मेरे भाई कल नमाज पढ़ने गए थे, वो गिर गए, नमाज पढ़ने से उनका पूरा पैर फट गया। और यहाँ पर ना डबल डेकर का मतलब कि रोड बनना चाहिए, ना डिस्पेंसरी, ना मोहल्ला क्लिनिक। जी, और लोगों से भी जानते हैं। सर बताइए कि क्या कुछ इस क्षेत्र के बारे में क्या कहेंगे? मुस्तफाबाद विकास की बात जो रहा है या यहाँ पर काम हुआ? देखिए मैडम जी, यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ, और विकास कार्य के नाम पे जो अभी भाई कह रहे थे हमारे आम पार्टी के कि हमने यहाँ पे विकास किया है, उसके एमएलए को तो अगर लोग बाग यहाँ तक जानते तक नहीं है, देखा भी नहीं है। मैं खुद उनके दरवाजे पे गया, कुछ एक नहीं, और मैं दोबारा आऊंगी। सर ये बताइए कि क्या कुछ कहते हैं, मुस्तफाबाद में काम हुआ है? बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे मुस्तफाबाद में क्या काम नहीं हुआ ये बताओ? नहीं, आप बताएंगे ना, तो आप यहाँ के बाशिंदे हैं। जितने रोड भी बने हैं, नालियाँ भी बनी हैं, गलियाँ भी बनी हैं, डिस्पेंसरी है, सारा देखिए। 2 स्कूल अभी उद्घाटन हुआ है। बिहार मेट्रो पे जाकर देखिए, इधर जिस जगह आप जिस जगह खड़े, कुछ भी काम नहीं हो रहा मैडम, इतने गड्ढे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा। मैडम 1 मिनट, शिक्षा में बताऊंगा मैं, 1 मिनट। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। 10 साल पहले जब हसन अहमद पहली बार जीत करके आए तो वहाँ जो है टेंट वाला स्कूल था, बच्चे बेहोश हो जाया करते थे। हसन अहमद साहब ने हारने के बाद भी पोटा केबल बनवाया, और 10 साल पहले शिक्षा मंत्री को यहाँ बुला करके अरविंद सिंह लवली को उसे पास कराया, जो आज तक भी नहीं बना। हमारे सारे बच्चे जमना यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल के काम से खुश हैं आप। चलिए जवाब देते हैं, अली मेहदी जी के पास चलते हैं। अली मेहदी जी, मेरा सवाल है कि 2008 और 2013 जब हसन अहमद साहब यहाँ से विधायक थे, तो उस कार्यकाल से तो लोग खुश, आपके पिताजी थे। तो ये बताइए, आप तो यहाँ की जनता को ज्यादा आश्वस्त कर सकते हैं मुद्दों को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? वापस आ पाएगी ये सीट कांग्रेस के पास? बिल्कुल आएगी। एक मिनट, मैं आम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हालांकि ये मेरे भाई हैं, इन बेचारे की कोई गलती नहीं, आम पार्टी का कैंडिडेट तो आया ही नहीं यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी हमारे भाई ने ये बात बोली है, 1 सेकंड, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है। अरे वेंटिलेटर पे तो ये मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे है। और सुनिए, ये मेरा एक पार्षद है ब्रिजपुरी से, ये नेहरू विहार से मात्र 250 वोटों से हारा हुआ पार्षद है। टेक्निकली 2 यहाँ पार्षद
कांग्रेस के हैं, 3 पार्षद बीजेपी के, और ये सिर्फ 250 वोट से आ रहे हैं। आम पार्टी का बताओ ना पार्षद कौन है यहाँ पे? पब्लिक ने आम पार्टी, और बेचारे सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट, मैं तो सत्य भाई के साथ मेरा तो दिल, इनकी दुआएं मेरे साथ है, तो बेचारे खुद नहीं जीत पाए। अगर ये वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, हमें खुशी होती है, जीतते कुछ काम करते, देखिए काम कर रहे हैं। हम आज भी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी आज भी काम कर रही है। मैम अभी प्रधान जी ने बात कही, आपने स्कूल की बहुत अच्छी बात कही, उस पर एक बात कहूंगा, हमारी पूरी विधानसभा में कोई जमीन नहीं थी, जमीन न होने की वजह से शिवविहार मेट्रो स्टेशन पे 360 कमरों के 2 स्कूल, भव्य स्कूल, अभी बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। 2 बड़े आलीशान स्कूल जो दुनिया से देखने लोग आएंगे मैम उनको, शिवविहार मेट्रो स्टेशन के पास 2 स्कूल 1 और 2 हैं, आप देख सकते हैं उसको जाकर काम शुरू। मैं वापस आऊंगी। मेरे को महिलाओं से एक सवाल लेना है। 2100 रुपए महीने देने का वादा है अरविंद केजरीवाल का, इसको क्या देख के ये चाहिए? नहीं चाहिए। यहाँ से अगर कोई पेशेंट हो तो यहाँ से और जीटीबी तक जाने तक मर ही जाएगा, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। मेरे नाम में FIR करा रहा था हाजी यूनिस, क्योंकि मैं अपने रामा गार्डन वासियों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा था कि हमारी गली मोहल्ले नहीं बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद शर्मा है जी, आपको बताइए। देखो, सबसे झूठे तो केजरीवाल आए। केजरीवाल ने सबसे पहले जन लोकपाल के पीछे जो व्यवस्था लेके आना चाहते थे, उनकी आज नजारा देखो, उनका तो गला ही फूल गया। उन्होंने तो इतना भ्रष्टाचार ले लिया, ऐसे भ्रष्टाचारी को तो जेल से बाहर आना ही नहीं चाहिए। 5 साल के अंदर वर्तमान विधायक जी ने आधी किलोमीटर का रोड तक नहीं बना पाई, इससे बदतर स्थिति क्या करा था? तुम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? चलिए, हाँ मैं जवाब मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। अब सर मेरा सवाल आपसे ये है, पहले मैं आम आदमी पार्टी से एक जवाब चाहूंगी। सर मैंने महिलाओं से बात की, वो तो कह रहे हैं 2100 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें तो विकास चाहिए क्षेत्र में, वो नहीं हुआ है। क्या विकास रह गया? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बीच का एक रोड है, मेरे साथी पुनीत भाई खड़े हैं, 2 साल में 55 लाख रुपए इन्हें काउंसलर निधि मिली है, वो निधि कहाँ गई? एक रोड भी नहीं बनवा पाए। वो निधि कहाँ गई? एक रोड नहीं बनवा पाए। पूछिए आप इनसे, पूछिए विधायक इनकी काउंसलर निधि कहाँ गई? आपका क्या रोल है? इसका जवाब नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ ये महिला भी खड़ी है, यहाँ बुजुर्ग भी खड़े हैं, एक नई पेंशन किसी की बनी है क्या? कोई राशन कार्ड नया किसी का बना क्या? तो कहाँ है आम आदमी पार्टी यहाँ? और लोग ये कह रहे पैसा आया वो विकास कार्य ये सही हो रहा है, किसी से आप खड़े वहाँ विकास कार्य चल रहा है, जाके देखो वो भी हो रहा है। और वो भी और विकास की बात ये करते हैं यहाँ के जो विधायक है। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, डायरेक्ट बात करके मैं बोलती जो नहीं बोला वो आगे आइए, अब जो बोल चुका बोले आप आगे आइए। हाँ बताइए, यहाँ पर नारेबाजी मत करिए, है ना? हम जितना स्पष्ट आप बोल पाएंगे उतना अच्छे से कार्यक्रम चल पाएगा, ठीक है? बताइए आपकी क्या समस्या है जो आपको लगता है पूरी नहीं हो पा रही 5 साल से? हमारी ये समस्या है, एक तो यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ हम निकल के जाएं अगर जो किसी को हॉस्पिटलाइज जाना हो तो 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। और जो यहाँ का जो विधायक है उसने कुछ 5 साल काम ही नहीं किया, इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी है वो लाइव डिबेट में नहीं आ पा रहे, क्योंकि विरोधी इतना है। यहाँ जितना भी काम किया, 5 साल जगदीश प्रधान जी रहे, उन्होंने काम किया, उससे पहले इसके अली के पिताजी विधायक थे। बीजेपी के काम से भी खुश है जनता और कांग्रेस के काम से भी खुश है, लेकिन अभी नाराजगी दिखाई दे रही है। सर ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास ठाकुर है। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा सवाल है केजरीवाल सरकार से, यहाँ जो दिल्ली में फ्री दवाई के लिए वो बोलते हैं, क्या फ्री दवाई के लिए केजरीवाल का बोलते हैं कि हम फ्री दवाई पूरी दिल्ली में दे रहे हैं। यहाँ मुस्तफाबाद में कोई एक, ये 3 विधानसभाएं, करावल नगर, मुस्तफाबाद और गोकुलपुरी, इन तीनों विधानसभाओं में कोई एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो इन्होंने कहा कि हम लोग फ्री दवाई हर किसी को दे रहे हैं। एक फ्री दवाई नहीं मिल रही। यहाँ का हर पेशेंट बीमार है, हर पेशेंट मतलब यहाँ से जाता है तो बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचता, वृद्धावस्था पेंशन खा गए, ये राशन कार्ड खा गए, 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना। हाँ सर आप बोलिए, आगे ये थोड़ा आगे। आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा केजरीवाल जी से कि जो बच्चे BSc MSc BEd करे बैठे हैं, उनको उन्होंने आज चौकीदार की नौकरी दी और उसके बाद भी 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरा एक निवेदन और करना चाहूंगा, नेशनल हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिए, अगर केजरीवाल जी ने कोई एक फ्लाईओवर बनाया हो
काली घटा रोड से लगा करके जोहरी पर तक चले जाएं। आप जरा मुआयना लेकर के देखें कि क्या उन्होंने कौन सा क्या व्यवस्था। जवाब लेते हैं सर, बताइए। बोलिए। इनका कहना है कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ और फ्री दवाइयों का भी आया था वहाँ से सवाल कि फ्री दवाइयों का दावा किया गया लेकिन मिलती नहीं। दवाई फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अच्छे स्कूल है, अच्छे हॉस्पिटल है। साथ ही ये सब पार्टियों के कार्यकर्ता है, आम पब्लिक नहीं है। ये सब कार्यकर्ता बुलाए हुए, कोई आम पब्लिक नहीं है। आप क्षेत्र में घूम के देखिए, यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, वो तो नारेबाजी कर रहे ये सब पार्टियों के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता कहीं न कहीं ये सब पार्टी के कहा जा रहा है कि सर नारेबाजी ये समर्थित है। देखिए मुझे बड़ा मैं सोच नहीं सकता था। एक मिनट, आम पार्टी जवाब सुनिए सर। एक मिनट, बड़े शर्म की बात है कि हमारे बड़े भाई हैं लेकिन आम पार्टी के प्रवक्ता हमारी महिलाओं को, हमारे लोगों को, सबको कह रहे हैं ये भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं। मतलब पूरी जनता भाजपा और कांग्रेस की है। अरे आपको तो ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये सब आम जनता, देखिए ये सब आम जनता है, ये आम जनता है। पार्टी के लोग यहाँ खड़े हुए हैं आपके सामने, आम जनता। एक मिनट, ये आम लोग हैं और आप रोज देख सकते हैं कितना है। अरविंद इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग सिर्फ ना घरों के अंदर चलती है। क्यों? सुनो, आपस में जवाब मत दीजिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल जी ने सिर्फ 2 चीजें दी है, मेरी माँ बहनें बताएंगी। माँ बहनों, शराब दिए नहीं दिए, एक प्लेट फ्री, और दिया है अपना शीश महल। उस शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हुए हैं। हमारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मैं इस पे एक फाइनल कमेंट लूं। इससे पहले लोगों से कुछ बुजुर्ग आगे आए जो वृद्धावन से आप शायद बोल चुके हैं सर। एक बार मुझे जल्दी बोले, अब समय मेरे पास बहुत कम है। मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार ने अभी तक ये पेंशन बुजुर्गों को क्यों नहीं दे रही है? और हसन अहमद के टाइम में 37,000 लोगों को पेंशन मिल रही थी बुजुर्गों को, वो पेंशन किसी को नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं आती हूँ सर, प्रोग्राम सीमित है। सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से है सर, ये बताइए कि अब है ना बुजुर्ग लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि उनको पेंशन सही समय से मिले, महिलाएं सुरक्षा भी चाहती हैं, रास्ते सड़क का निर्माण, यातायात जो प्रभावित हो रहा है, जैम से निजात कैसे मिलेगा? फाइनल कमेंट बीजेपी की तरफ से। फाइनल यातायात की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एक भी बस डीटीसी की नहीं आती, पिछले कई सालों से बंद पड़ी है। एक बस भी अगर आ जाए तो केजरीवाल जी बता दें हम राजनीति करना छोड़ दें। ट्रांसपोर्ट की समस्या से निजात मिलेगी अगर बीजेपी आती है, तो ये उनका कहना है। और सवाल भी पूछा है, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से आप पर। मैम बराबर में फाइनल कमेंट चाहूंगी। फाइनल कमेंट है, करावनगर बस स्टैंड है, आप जाके देख सकते हैं, बसें आ रही हैं। और 200 मैम एक 248 का रूट है जो जोहरीपुर के लिए जाता है, वो यही सामने से जाता है। बसें आ रही है, मोहल्ला बसें और भी आ रही है, चल रही है। नाराजगी कैसे दूर होगी लोगों की? मैम मैं बता रहा हूँ, नाराजगी नहीं है लोगों में, कोई नाराजगी नहीं है। आपका कहना काम से खुश है लोग, जनता काम से। कांग्रेस का फाइनल कमेंट सर आखिरी में, बस बहुत छोटा जवाब। देखिए कांग्रेस ने जो विकास किया है वो यहाँ दिखता है, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो दौरा, वो मुकुट था चेहरे पर, वो निकल गया। और मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होना इस बार तय है। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। तो ये थी हमारे साथ मुस्तफाबाद की जनता, जिन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, नाराजगी जाहिर की, कुछ अपनी अपेक्षाएं रखी और ये कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों कामों से खुश है। हालांकि सीट ने सभी को मौका दिया है, फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब देखना होगा कि 2025 में यहाँ की जनता किसे सत्ता पर बिठाती है। तो हम कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा में। आप देखते रहिए जी भारत।